बच्चों देखो, हमें कहा गया है ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। ओके, at 300 Kelvin, vapor pressure of solution containing 1 mole A plus 3 mole B is 500 mm of mercury. If one more mole of B is added to solution, vapor pressure increases by 10 mm of mercury. Find vapor pressure of pure A and B. ओके, बताओ गाइस कैसे करोगे? टेल मी। बच्चों बताओ, बोलो। ये जो 500 हमें दे रखा है, किस क्या दे रखा है गाइस? पी नॉट ए, पी नॉट बी, पी ए, पी बी, पी टी, व्हाट इज इट? क्या है? पी टी, टोटल प्रेशर। फाइन। और हमें ये जो मोल्स दे रखे हैं 1 और 3, ये किस में है? आर दे वाई वाई बी और एक्स एक्स बी? मतलब इन जनरल एन ए एन बी कौन से वाले हैं, मतलब लिक्विड वाले या वेपर वाले? लिक्विड वाले। तो गाइस ट्राई दिस क्वेश्चन आउट, किसी का हो जाए तो बताओ मुझे। सिर्फ एक्सप्रेशन जी, आई नीड अ एक्सप्रेशन दैट विल गिव मी द आंसर। क्विकली टेल मी। बताओ गाइस। हाँ, ये बात दिखाना बेटा। दैट सीम्स करेक्ट, बिल्कुल सही है। अच्छा, नहीं, तुमने सेकंड इक्वेशन गलत करी है। वो भी शायद जल्दी में ही गलत करी है। हाँ। नो, सेकंड इक्वेशन गलत है। ओह कम ऑन, या दैट्स करेक्ट। खुद से करो बेटा, राइट ऑन योर ओन। समझ गए, जल्दी में गलत किया है, मैंने कहा था ना। दैट इज व्हाट आई मेंट। हाँ, दैट्स करेक्ट। ये बार दिखाना तुमने क्या लिखा है। जैसे पी ए पी बी ना लिख के पी नॉट ए पी नॉट भी लिख दो, मतलब जस्ट ऐड दैट नॉट। बच्चों पहले था 500 पी नॉट ए, एक्स से क्या होगा बच्चों? और एक्स बी क्या होगा गाइस? और 510 क्या जाएगा बच्चों? जब एक और मोल बी का ऐड कर दिया तो इट विल बी 1/5। और पी नॉट बी एक्स बी क्या आएगा बच्चों? 4/5। अच्छा, जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन क्या तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो पी नॉट ए ज्यादा होगा या पी नॉट बी ज्यादा होगा? क्यों? जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग, कैन यू टेल मी पी नॉट ए बड़ा होगा, पी नॉट बी बड़ा होगा? तुमने बी की अमाउंट बढ़ा दी, एक मोल बी ऐड किया है, तुमने बी की अमाउंट बढ़ा दी। जस्ट टेल मी प्रेशर में क्या आया?
डिक्रीज आया, इंक्रीज आया? इंक्रीज आया। दैट मीन्स बी इज मोर वॉलेटाइल देन ए। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बी इज मोर वॉलेटाइल देन ए। कि जब तुमने बी की अमाउंट बढ़ाई तो तुम्हारा टोटल प्रेशर क्या होगा बच्चों? बढ़ गया। हाँ है ना? आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। आ रही है दिक्कत गाइस? मोर फ्रैक्शन। हाँ बताओ बच्चों। मुझे पी नॉट ए पी नॉट बी एक्स ए एक्स वन एक्स टू के टर्म्स में आई नीड द टोटल प्रेशर ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। बताओ बच्चों। बोलो गाइस। सिर्फ एक मिनट रुक जाना। ओके मैं एक काम करता हूँ। पी नॉट बी हटा दो। पी नॉट ए एक्स वन एक्स टू के टर्म्स में आंसर दो। पी नॉट ए एक्स वन एक्स टू के टर्म्स में आंसर दो। पी नॉट बी हटा दो। रिमूव पी नॉट बी। आई नीड द वेपर, आई नीड द टोटल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ पी नॉट ए एक्स वन एंड एक्स टू। बताओ। हुआ है नहीं हुआ गाइस? आई गेस सो। करेक्ट। नहीं तुमने राइट साइड में क्या लिखा है? हाँ। नहीं मतलब तुमने इक्वेट क्या कर दिया? मुझे सिर्फ टोटल प्रेशर चाहिए। एक्स टू हमारा है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, परफेक्ट। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पी नॉट भी हटा दो बच्चों, पी नॉट भी हटा दो, मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया। हाँ गाइस इधर ध्यान दो। हम कहेंगे पी ए क्या होता है गाइस? किसी और का भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? पी ए क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए। राइट गाइस? एक्स ए क्या है यहाँ पे? एक्स टू, दैट्स करेक्ट। और पी ए इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज क्या होता है? पीटी इंटू वाई होता है नहीं होता है? पी ए क्या होता है गाइस? पीटी इंटू वाई। यहाँ पे वाई क्या है बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज क्या है? एक्स वन। हमें पीटी पूछा गया, दैट विल बी पी नॉट ए एक्स टू बाय एक्स वन। समझ में आया नहीं आया गाइस? दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। क्वेश्चन। पी नॉट ए हमें दे रखा है 520 mm मर्करी। पी नॉट बी हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए प्योर भी दे रखा है 1000 mm मर्करी।
एट 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये दोनों कंडीशन में 80 डिग्री सेल्सियस पे दे रखे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ओके, इफ मिक्सचर ऑफ A and B boils at 80 degrees Celsius, the amount of of A in terms of mole fraction in mixture is, मिक्सचर में ए की अमाउंट हमें पता लगानी है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। करो गाइस, डू दिस वन। बोलो गाइस। डिवाइड बाय 760, उसकी जरूरत क्या है? यू डोंट नीड टू कन्वर्ट दैट। तुम रियलाइज करोगे ऐसा लग रहा है इंफॉर्मेशन कुछ मिसिंग है। यू कुड फील दैट वे। बताओ गाइस। क्या करोगे बच्चों? हाँ, क्या करना है बच्चों, बताओ मुझे। बॉयल करने का मतलब क्या होता है? पी टोटल इक्वल टू पी एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हें पता है क्या होता है नॉर्मली? 1 atm। 760, दैट्स करेक्ट। तो क्या करोगे दिखाओ। हाँ, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? एक्स बी को 1 - एक्स, दैट्स करेक्ट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट विल गिव यू द आंसर। What you have to understand is boils at 80 डिग्री सेल्सियस बोला है। बॉयल्स का मतलब अंदर का प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 760 mm। So we'll just write 760 is equal to 520 into XA plus 1000 into 1 - XA निकाल लो, यही पूछा गया है। अच्छा गाइस, अगर मोल फ्रैक्शन के बजाय मोल परसेंट पूछा होता तो क्या करते? इफ मोल परसेंट इज आस्क्ड, यार फ्रैक्शन और परसेंट में फर्क क्या होता है? दैट्स इट, नो डिफरेंस। समझ में आया नहीं आया? उसको परसेंट कर दिया, दैट्स इट। एक और क्वेश्चन करें गाइस। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर is 23 torr. Vapor pressure of 100 gram water to which 100 gram of C6H12O6 has been added, क्या होगा? वी आर आज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जिसके अंदर ग्लूकोज मिक्स हो चुका है। कैसे करोगे बच्चों? हाउ यू डू दैट? हम्म, हाँ, दैट्स 180। मॉल का मास इज 180। हुआ या नहीं हुआ बच्चों? बोल ही नहीं रहे। इतना घटिया एक्सप्रेशन मेरे को वो दिखा। कुछ भी। फेयर ना। अच्छा गाइस, पकड़े से। हाँ बिल्कुल सही है।
हाँ, टॉर का टॉर में ही निकालो ना, यूनिट चेंज करने की जरूरत क्या है। हाँ, एक्सप्रेशन दिखाओ बेटा। या दैट सीम्स करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चों हमें पी ऑफ वाटर पूछा गया है जिसके अंदर ग्लूकोज हैज बीन एडेड। पी ए, इज योर सॉल्वेंट, आई एम अज्यूमिंग वाटर टू बी द सॉल्वेंट, ठीक है ना गाइस। फॉर्मूला क्या होता है, इट इज पी नॉट ए एक्स ए गाइस, क्लियर है यहां तक। ग्लूकोज ना कंट्रीब्यूट करेगा वेपर प्रेशर में, दैट इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हाँ है ना। ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, दे आर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ओके गुड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पी नॉट ए कितना दे रखा है 23। अब एक्स से क्या बनेगा बच्चों, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, राइट। पी नॉट ए वाज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इट विल बी 100/18 ओवर, आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अनदर क्वेश्चन बच्चों, 4.375 gram of B when dissolved in 36 gram water lowered its vapor pressure by 0.5 mm. The vapor pressure of water at same temperature is 25 mm. Calculate molecular mass of B. Yeah, assuming it to be non-volatile, correct. लिखा हुआ है क्या मैं कि ऐसा है? नो, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, बट यस वी विल अज्यूम। करो गाइस। सिर्फ एक्सप्रेशन दिखाना है। गलत है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड गलत है बेटा। यू डोंट नीड lowering of vapor pressure on left hand side, you need relative lowering of vapor pressure on left hand side. गलत कर दिया। तो एक तो तुमने फॉर्मूला सही लगाया है, गुड, लेकिन तुमने वैल्यूज गलत पुट करी है। तुमने जो फॉर्मूला लगाया वो तुमने पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स ए लगाया है, राइट। तो एक्सेल हो गया, एक्स बी हो गया, तो कमॉन गलत है, करो उसे ठीक, इट्स रॉन्ग। और फिर से चेक मत कराना अनिकेत, मुझे पता है तुम्हारा सही है। गाइस पहले मैं एक चीज बताऊंगा तुम्हें, और तुम कहोगे सर बात तो वही है कि आंसर तो दोनों से सेम आ रहा है, देन व्हाई आर यू आस्किंग अस टू गो बाय अ पर्टिकुलर मेथड। रीजन बीइंग उसी की आदत डालो, ताकि इट इज एक ही मतलब एक टाइप के क्वेश्चंस को एक ही फॉर्मूले से कर रहे हो तो वो है तुम्हारा डेल्टा पी बाय पी नॉट ए इक्वल टू एक्स पी। ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि तुम कहोगे सर ऊपर वाले में तो हमने ये यूज नहीं किया, करना तुम्हें यही चाहिए था मेरे ख्याल से। ठीक है बच्चों, समझ आया जो मैंने बोला है? कैसे करते हैं ऊपर वाले में, पहले काम करता हूँ नीचे वाले को समझाता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू दिस। गाइस हमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे रखा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट डेल्टा पी बाई पी नॉट ए, इट इज सिंपली डेल्टा पी। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर दे रखा है, हमें रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर नहीं दे रखा।
तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज 0.25, राइट? हाँ, आई थिंक सो, आई जस्ट चेक। और कहाँ था? दिस वॉज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, राइट? अभी जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इक्वल टू एक्स बी, which will be 4.375 by x। बॉर्डर कितना था बच्चों? ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। ये मैं हमेशा ये फॉर्मूला यूज करने के लिए क्यों कह रहा हूं? एक आइडिया ये है कि इसमें, इस फॉर्मूले के अंदर तुम्हें बहुत क्लियरली पता है अप्रोक्सीमेशन क्या करनी है। अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन दे रखा है तो क्या करोगे बच्चों? इसको इग्नोर कर दोगे। तुम्हें इसमें बिल्कुल क्लियर है क्या अप्रोक्सीमेशन करनी है इफ वी आर गिवन अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, हाँ या ना? तो ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला। अब ऊपर वाले में ये फॉर्मूला कैसे लगता, जरा देख लेते हैं। वेपर प्रेशर जिसमें 100 ग्राम ग्लूकोज हैज बीन एडेड, डेल्टा पी चाहिए। पी नॉट कितना था बेटा उधर? पी नॉट कितना था? 23। तो आई एम कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, नोट के फॉर्म में डाला। 23 माइनस एक्स बाय 23 will be equal to 100 by 180 over 100 by 180 plus 100 by 80। I hope this is clear to you। और अगर इस क्वेश्चन में हमें क्या होता डेंसिटी, बाई चांस ये कहते डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml, हम इसको इग्नोर कर देते, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहना चाह रहा है। या फिर क्वेश्चन में लिखा होता अज्यूम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, हम इसे इग्नोर कर देते। हमें यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया क्या अप्रोक्सीमेशन करनी है, इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइज टू यूज दिस फॉर्मूला रेदर देन द पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए फॉर्मूला। क्योंकि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए के अंदर तुमने डाइल्यूशन का फॉर्मूला नहीं सीखा है कि उसमें क्या चीज अप्रोक्सीमेट करी जा सकती है, इसमें तुम्हें पता है। तो ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। स्टार्ट करें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया नोट यहां तक या नहीं किया नोट? ओके फाइन। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ 1 मोलर solution of non-volatile solute in water at 50 degrees Celsius. The vapor pressure of water at 50 degrees Celsius is 0.222 atmosphere. बताओ बच्चों कैसे करोगे? ट्राई इट आउट गाइस। करा नोट नहीं करा? ना सॉल्व करना शुरू करा नहीं करा? गाइस कभी भी ऐसा लगे कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी दे रखी है जिसको तुम रिलेट नहीं कर पा रहे कि ये क्यों दे रखी है, तुम ये सोचो जो चीज तुम्हें निकालनी है उसके लिए मिसिंग चीज क्या है। क्या मिसिंग है? हाँ, मोल फ्रैक्शन मिसिंग है किसकी? हाँ, ठीक है ना गाइस? सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन मिसिंग है। सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के लिए तुम्हें पहली स्टेटमेंट दे रखी है, मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन का कन्वर्जन करोगे गाइस तुम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन का कन्वर्जन करोगे, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में किया था ऑफ सॉल्यूशन। करो, एक्सप्रेशन बन जाए तो बता देना प्लीज। हम्म, वन सेकंड। बेटा, मजा नहीं आया। दो रीजन से मजा नहीं आया, सुनो। तुमने एक तो फॉर्मूला वो वाला लगाया जो मैंने मना किया था लगाने, एक प्रॉब्लम। और दूसरा, तुमने जो फॉर्मूला लगाया उसमें तुम्हारा राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन गलत है। एक तो फॉर्मूला तुमने वो नहीं लगाया, डेल्टा पी वाई पी नॉट इक्वल टू एक्स बी। बताओ भाई, नहीं समझ आई गलती? बेटा तुमने एक्स बी नहीं ले रखा, सॉरी, तुमने फॉर्मूला जो लगा रखा है, तुमने लगाया है पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स, राइट। और तुमने जो एक्सप्रेशन लिखा है वो एक्स बी का लिखा है, चेक करो। गलती पता चल गई? अब मैं कहूंगा कि ये वाला एक्सप्रेशन लिखो ही मत, तुम लिखो डेल्टा पी वाई पी नॉट इक्वल टू एक्स बी वाला। ये वाला एक्सप्रेशन लिखना छोड़ दो। पहले मैंने नहीं बताया, अब मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूं कि यू डोंट हैव टू यूज दैट फॉर्मूला। पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स से मत लगाओ। ये क्या किया है? गैस, डेल्टा पी क्या होता है? डेल्टा पी क्या होता है? मैं, अगर मैं पी नॉट ए पी टी की टर्म्स में बोलूं तो क्या है डेल्टा पी? पी नॉट ए माइनस पी टोटल, दैट्स करेक्ट। पी नॉट ए माइनस पी टोटल इज डेल्टा पी। पी नॉट ए कितना दे रखा है? एक्सप्रेशन लिखो ना गाइस, फिर किस चीज का वेट कर रहे हो? दैट्स करेक्ट। हाँ भाई बोलो। बच्चे बोल ही नहीं रहे, बच्चे कह रहे थे हम मौन व्रत धारण करके बैठे हुए हैं, नहीं बोलेंगे। करो गाइस। किसी और बच्चे का भी हुआ या नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ गाइस? नाइस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आ, बेटे डेल्टा भी तो नहीं पूछा हुआ ना? पी नॉट ए में डेल्टा पी ऐड करोगे? तुम डिसाइड कर लो, तुमने एक क्वेश्चन को 3 बार आंसर चेंज कर चुके हो। एक एक बार में एक्सप्रेशन नहीं बनता तुम लोगों से। हाँ बेटा। नहीं नहीं नहीं, क्या लिखा है? 0.222 माइनस एक्स बाय 0.222, अब समझ आ रहा है? दिस इज इक्वल टू एक्स बी विच विल बी 1/1 प्लस। गलती समझ में आई नहीं आई? ये मोल फ्रैक्शन है। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ये मोल फ्रैक्शन ये बनी है, कितने बच्चों को समझ आ गया पहले ये बता दो मुझे। गाइस रेस्पॉन्ड क्विकली।
तुम्हें ये गलती समझ में आई? पी नॉट ही नहीं लिखना था। हाँ, पी नॉट वॉज 0.222 एंड हाँ, अब समझ आ गया बच्चों? अरे यही एक्सप्रेशन बनाया है, कुछ और बनाया है? गाइस, गाइस नॉट रेस्पॉन्डिंग। बच्चों हमारा जो एक्स बी होता है वो क्या होता है, जरा बताना मुझे। एक्स बी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स। और अगर सॉल्यूट दो है तो क्या करोगे? दो सॉल्यूट है तो क्या करोगे? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट लोगे और क्या करोगे भाई? समझ आया नहीं आया? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले लो, दो है तो। तीन है तो तीनों के मोल्स ऐड कर लो। मतलब जो एनबी है दैट विल इंक्लूड मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी टाइप, गेटिंग इफ ए बी सी आर थ्री सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट। बोलो गाइस, एक्सप्रेशन बनाओ। अरे एक्सप्रेशन बनाओ बच्चों, क्या कर रहे हो भाई? बताओ। ना ना, 342 होता बेटा। सुक्रोसिस 342। एक्सप्रेशन बना नहीं बना? डेल्टा भी है, पी नॉट वाला बनाना प्लीज। एब्सोल्युटली करेक्ट यार। अरे हुआ ना हुआ बच्चों, क्या कर रहे हो भाई? हो गया। बेटा एमए की जगह तो 18 डाल ही सकते थे आई गेस। और वन सेकेंड, तुम्हें डेल्टा भी निकाला, फिर तुम पीडी बताना क्या आएगा? हाँ, गुड। 0.3 माइनस एक्स इज डेल्टा पी बाय पी नॉट ए इक्वल टू 1 बाय मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया प्लस 2 बाय मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोस ओवर। और अगर मैं, सुनते आओ बच्चों, ए इज योर सॉल्वेंट, और अगर मैं कह दूं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो क्या करोगे? अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये दोनों इग्नोर हो जाए। क्लियर है गाइस? सो नाइस। आगे चलें। गुड। नेक्स्ट, solution contains 20%, ये शायद मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवा रखा है, बाय वेट ऑफ लिक्विड ए जिसका मॉलिक्यूलर मास इज 140 एंड इट हैज a vapor pressure of 0.2 bar at 37 degrees Celsius. Find vapor pressure of pure liquid. Vapor pressure of water is 0.1 bar. हाँ बेटा,
करो बच्चों, करो गाइस। हुआ नहीं हुआ बच्चों? एक्सप्रेशन चाहिए गाइस, कितना टाइम लगाओगे एक्सप्रेशन बनाने में? रुक जाओ। गलत है बेटा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तुम जरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। डू यू रियलाइज और नॉट, इस क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ोगे यू विल रियलाइज समथिंग इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमारी एक कंडीशन बहुत जरूरी होनी चाहिए। क्या? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है। क्या? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एंड हियर द सोल्यूट इज वोलेटाइल एज वेल। उसी का तो पी नॉट ऑफ सोल्यूट ही तो पूछा गया है। गलत है। इफ यू ऑब्जर्व द क्वेश्चन, हमें दे रखा है 0.2 बार। ये क्या है बच्चों? 0.2 बार क्या है? पी नॉट ए है, पी नॉट बी है, पी टी है, क्या है? 0.2 बार पीटी है। पी नॉट ऑफ वाटर दे रखा है, पी नॉट ऑफ लिक्विड ए पूछा गया है। करो गाइस। 20% बाय वेट सॉल्यूट का है। हाँ बेटा, सॉल्यूट इज 20% बाय वेट, लिक्विड का 20%, लिक्विड ए इज 20% बाय वेट। Assume A to be solute and just solve and give me the expression, guys. एक मिनट रुक जाओ। ये पनीर टिक्का कहाँ से आ गया बेटा? तुम बताओ। हाँ, that's what I thought. That's true. हाँ ठीक है, fair enough. Seems correct. हाँ बेटा, रुक जाओ। हाँ बेटा, that's correct. बच्चों, मैं मान के चल रहा हूँ जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ तुम्हारी समझ में आ रहा है। ये मत कर देना कि सर हमें समझ में तो नहीं आ रहा था लेकिन हमने पूछा भी नहीं। एक्स ही ले लूं? चल लिख देता हूँ पी नॉट बी। यार ये बहुत समस्या। यहाँ भी जब उन्होंने सॉल्यूट को ए बोल दिया तो एक्स ही मान लेता हूँ। ओके। आई थिंक दैट वर्क्स। हाँ है ना बच्चों? अरे क्लियर है या नहीं गाइस? होप सो।
बताओ बच्चों। बोलो गाइस। क्या करोगे? क्वेश्चन नोट कर लो ना, तो बता देना मुझे प्लीज। ये क्या है? फिर तो ये 1/3 कहाँ से? मोल फ्रैक्शन इवेंट दिखाना। आई एम ब्लैंक काइंड ऑफ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो नहीं, तुम्हें मुझे आंसर की वैल्यू चाहिए ना। ये तुमने पी नॉट ए और पी नॉट बी को क्या डालोगे? मतलब ये तो तुमने एक एक्सप्रेशन बोल दिया और डिनोमिनेटर में 1/3 कहाँ से आ गया? क्या कर रहे हो? पकड़ो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, दिखाओ क्या किया है। हाँ ऐसे रखो, ऐसे। ओ भाई, उसके अंदर तो ठीक है, आई गेस तुम कर सकते हो। जैसे कि डिवीजन लोगे ना, तो आंसर निकालते सेम आ जाएगा। मैं देखता हूँ। ओके गाइस, जस्ट अ सेक। ठीक है बच्चों। प्लीज टेल मी हाँ या ना। यही याद है तुम्हारा, कंफर्म दैट एग्जैक्टली द सेम एक्सप्रेशन। समझ में आया नहीं आया? गाइस, ये हमारा पी नॉट ए हो गया, ये पी नॉट बी हो गया। और मोल फ्रैक्शन चाहिए था, वो हमने निकाल लिया। अगर ए का 1 मोल है तो बी के 2 मोल है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? हाँ या ना? बोलो। दैट्स गुड। आगे चलें। Fair enough. आगे चलते हैं। 1 second गाइस। ओके। क्वेश्चन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ, ये याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने करवाया नहीं करवाया। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ aqueous solution of 1 molar glucose solution at 100 degrees Celsius. Do this question guys। करो इसे। करो बच्चों। हाँ बोलो बेटा। हाँ बताओ। ये क्या किया? ये 1
1 atm होता है ना 100 डिग्री वाटर का, हाँ, तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू x। डिक्रीज इन वेपर। तुमने 1 atm माइनस x कर दिया मैंने ग्लूकोज का। मैं क्या कह सकता हूँ? रुक जाओ, किसी और का भी आया? यार मुझे एक चीज बताओ, मोलैलिटी दे रखा है, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। पी नॉट ए क्या होगा? पी नॉट ए है क्या, कोई बताएगा? व्हाट इज स्टेटमेंट, क्या होगी पी नॉट ए की? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होगा, प्योर वाटर। टेम्परेचर क्या दे रखा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर? डू यू रियलाइज और नॉट, 100 डिग्री सेल्सियस पे इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, मतलब उसका प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 1 atm। हाँ है ना? तो मैं पी नॉट ए को 1 atm लिख दूंगा, नहीं लिख दूंगा? और उसने वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन पूछा है। हम क्या करेंगे बच्चों? हमें बेसिकली डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स भी करना है। डेल्टा पी क्या आएगा बच्चों? अब तुम ये कहोगे तुमने वो एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख दिया, वो एक्सप्रेशन। तो बेटा इस टाइप से इक्वेशन बनाओ, तब समझ में आता है। वो जो तुमने लिख दिया सीधा, मतलब कुछ तो लिखोगे ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है यहां तक? डेल्टा पी, हमें वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन पूछा गया है, मतलब पीटी पूछा गया है बेसिकली हमें। तो पी नॉट ए माइनस पीटी बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स। क्लियर हुआ है नहीं? और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसको इग्नोर मार दो। समझ में आया नहीं आया? गुड, ग्रेट। एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों। व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया is to be dissolved in water to decrease the vapor pressure of water by 30%. And what will be molality of solution? What is molality of solution? दो चीजें पूछी गई हैं गाइस। बताओ भाई, बताओ क्या होगा? बच्चों बोलो, करो। रुक जाओ। हाँ, और मोलैलिटी क्या होगा? बच्चों बताओ क्या करोगे? कोई और बच्चा भी आंसर दो इस क्वेश्चन का। somebody else give me the answer too। बताओ गाइस। और किसी बच्चे का हुआ ही नहीं क्या? मोलैलिटी। एक मिनट रुकना, मैंने क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन कुछ मिसिंग तो नहीं थी ना बाई चांस?
जस्ट लेट मी कंफर्म। अरे यार, वही मैं सोच रहा कुछ मिसिंग नहीं। इन 100 ग्राम वॉट। माय बैड। हाँ बेटा, एक्सप्रेशन। नहीं नहीं, ये जो तुमने एक्सप्रेशन लिखा है, ऑल दो ये 70 लिखा है ना, 1 - 70 बाय। बेटा तुमने एक्सप्रेशन इनिशियल 1 मान लिया, तो 0.7 आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, फेयर एनफ, सही है। आई मिस दैट पार्ट। ओके बच्चों, ध्यान दो। अगर 100 टोटल प्रेशर था इनिशियल, तो अब प्रेशर कितना हो चुका है? 70। मतलब डेल्टा पी कितना है? 30। डेल्टा पी बाई पी नॉट ए विल बी इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या आएगा बच्चों? एक्स बाय मोल मास ऑफ यूरिया ओवर एक्स बाय मोल मास ऑफ यूरिया प्लस 100/80। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां से एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत? और मोलैलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? दैट इज करेक्ट, एक्स बाय एम यू ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? ग्रेट। ओके, hold on a sec guys, question। इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हाँ सॉरी, 1 सेकेंड, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। वन solute A and even रुक जाओ बच्चों, sorry, just my bad, 1 second। Equal amount of solute are dissolved in solvent A and B। ठीक है बच्चों, मास ऑफ ए, ग्राम्स ऑफ ए लिख देता मैं। ग्राम्स ऑफ ए is 2 times grams of B। Fine। Lowering of vapor pressure for solution A is thrice the lowering of vapor pressure for solution B। What is molecular mass of A to molecular mass of B की रेशियो? यहां पे अगर तुम्हें सॉल्व करना है, यू विल हैव टू डू सम काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। लेट अस सी व्हाट इज दैट गोइंग टू बी। और हमें एक और चीज भी दे रखी है, पी नॉट ए इज टू पी नॉट बी इज 4:1।
करो बच्चों, डू इट। मैं भी करता हूँ। तो ये आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मेरे को भी करने दो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हुआ नहीं हुआ बच्चों? Clear to everybody or not? Let the moles of solute be m, and let us assume डेल्टा पी अगर सॉल्यूशन बी के लिए एक्स है तो सॉल्यूशन ए के लिए 3x है। गाइस कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यहाँ पे डेल्टा पी वॉज एक्स, तो हमारा सॉल्यूशन ए के लिए इट इज थ्राइस। कोई डाउट किसी बच्चे को? लेट द मोल ऑफ सॉल्यूट बी एम, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करें, मोल विल बी सेम। क्लियर है गाइस? अब यहाँ पे अगर तुम डिवाइड करते हो तो समस्या कहां पे आएगी गाइस? एम की समस्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर में जो एम है उसकी समस्या आ जाएगी। क्लियर है गाइस? तो एक काम करो, अज्यूम वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन और इसको इग्नोर कर। अब तुम्हारा एम ए बाय एम बी की रेशियो निकाल सकते हो बाय डिवाइडिंग द टू इक्वेशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ बोलो। सर इसको तीनों के तीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, उसमें वो क्यों नहीं पड़ेगी? लोअरिंग का वो दिया हुआ है, डेल्टा पी कंडीशन दिया हुआ रिलेटिव लोअरिंग थोड़ा बोला है, लोअरिंग बोला है बेटा। अगर रिलेटिव लोअरिंग दिया होता, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज थ्राइस द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन बी, तब जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे रखा है, डेल्टा पी दे रखा है, ना कि डेल्टा पी बाय पी नॉट ए। समझ आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों की सिर के ऊपर से गया है ये बता दो मुझे, जो मैंने भी बोला है। अब हमें क्या करना है? वी जस्ट हैव टू टेक द रेशियो ऑन बोथ साइड्स, वी विल गेट द वैल्यू फॉर एम ए बाय एम बी। हाँ या ना? मेरा भी सिर दर्द हो गया। Hold on a sec, guys. Another question for you. 1 second. Guys, मैं एक चीज बताओ, अगर हमें 3 सॉल्वेंट दे रखे, एक्स वाई एंड जेड, ओके, हमें कहा गया है एक्स का टी बी बॉइलिंग पॉइंट और के बी, ये हमारा है 127। गाइस हमें क्या करना है, सुनते आना बच्चों, हमें मैच करना है एक्स को इन वैल्यूज के साथ। किससे रिलेट हो रहा है बताओ बच्चों? हमें मैच करना है कि तुम्हारा एक्स के लिए मतलब
एक्स के लिए के बी क्या होगा, वाई के लिए के बी क्या होगा, और जेड के लिए क्या होगा। मैंने तो अपने ऑर्डर में लिख दिया है। इट माइट बी करेक्ट, इट माइट बी रॉन्ग। बताओ बच्चों। वी आर अज्यूमिंग molecular mass of x, y and z are same. We are assuming molar mass of x, y, z is same. डेल्टा एच सही होगा। हाँ बेटा। डेल्टा एच बेटा एक चीज याद करो, तुम्हारा जो एक्सप्रेशन होता था के का, वो क्या होता था बच्चों। के इज इक्वल टू आर पी वी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच अपॉन एम अब इंटू अगर मैं मान के चलूं कि डेल्टा एच दोनों का सेम है, तो किस पे डिपेंड करेगा गाइस। टीबी स्क्वायर नहीं, टीबी होता है, इफ यू रिमेम्बर। पता नहीं, मेरे को लगा तुमने स्क्वायर बोला। के बी इज हाईली प्रोपोर्शनल टू टीबी, हाँ है ना। याद है नहीं याद है गाइस। जिसका टीबी ज्यादा उसका के बी ज्यादा। तो बताओ बच्चों यहाँ पे क्या होगा। सामने आएगा कि इसका जो हमारा है, ये कितना लिखा है मैंने, 798 है बेटा ये। सॉरी, ये 9 है। क्लियर है गाइस। तो जिसका टीबी ज्यादा होगा उसका केबी भी ज्यादा होगा, दैट इज द होल आइडिया। कर लोगे। गुड। तो जिसका मतलब यही यही करस्पॉन्ड कर रहे हैं। राइट। गुड। ओके। क्वेश्चन बच्चों। 5 ग्राम of glucose and 10 gram of urea is added to make 100 gram solution, aqua solution, 100 gram aqua solution. kb of water is how much? 0.52 degree Celsius per molality. Find boiling point of solution. बताओ गाइस कैसे करोगे। भाई एक सॉल्यूट है, तो एक के मोल ले रही होगी। फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पे, चलिए ये बताओ। डेल्टा डीबी इक्वल टू के बी है। मोलैलिटी में अगर एक सॉल्यूट होता उसके मोल लोगे, अगर दो सॉल्यूट है तो दो मोल लोगे। करो गाइस। एक ही जगह गलती कर सकते हो, इसमें बाकी मिस्टेक का चांस है नहीं। और ये मिस्टेक कई बच्चे करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, कि एक जगह जहां पे मिस्टेक हो सकती है, मेजॉरिटी ऑफ द किड्स वहीं पे मिस्टेक करेंगे, देखना। ये क्या किया है। हाँ तुमने सही किया है, नो मिस्टेक। जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेक। 50 कहाँ लिखा है बेटा, 10 और 5 था। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया वैसे, 1 सेकेंड। नहीं, इस हिसाब से तुमने गलती किया है। तुमने एक बार एक काम करो, फिर से वैल्यूज चेक करके एक्सप्रेशन बनाओ। हाँ दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। कोई भी बच्चा गलती नहीं कर रहा, कमाल है। नहीं उसने तो कुछ और ही मैस किया है, तुम्हारी गलती नहीं है, अच्छी बात है। कोई तो बच्चा गलती कर दो भाई। कोई गलती नहीं कर रहा। डिनोमिनेटर में हाँ। मुझे सिर्फ एक चीज बता दो, ये तुम्हारा 70 कहाँ से आया। 70 वो 100 ग्राम पूरा आता सॉल्यूशन। अरे 15 मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, तुम्हारा बार बार 70 आया जा रहा है। ड्यूड दैट इज अ बिग मिस्टेक। आते हुए क्वेश्चन को गलत करना, दैट इज अ बिग मिस्टेक।
क्या कर रही हो गाइस? प्लीज आवाज नहीं। बेटा यही कराया, कुछ और कराया बच्चों? जरा कोई बताएगा मुझे? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू मोलैलिटी विच इज मोल ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हाँ या ना? कितने बच्चों को क्लियर हो गया भाई? ये बताओ मुझे। हो गया? दैट्स गुड। इन्हें रुकना बच्चों। क्वेश्चन गाइस। नहीं रुको, यहां से लिखते हैं ये क्वेश्चन। होल्ड ऑन अ सेक। 3.24 ग्राम सल्फर in 40 gram benzene. Boiling point of solution is higher than that of benzene by 0.81 Kelvin. What is हमें दे रखा है केबी ऑफ बेंजीन। What is molecular mass of sulfur? Kb of benzene is 2.35, 2.53. And sulfur का एटॉमिक मास तो पता होगा सल्फर का? 32। करो गाइस क्वेश्चन को फटाफट। एक्सप्रेशन चाहिए बेटा, मैं वैल्यू का क्या करूंगा? होल्ड ऑन अ सेक। फेयर एनफ। बेटा लेकिन एम तुम्हारा आंसर तो नहीं है। सॉरी, मतलब मॉलिक्यूलर मास पूछा है मैंने या क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से सही है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? रुक जाओ, एमएफ लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ। करे बच्चों? सही होगा, रुक जाओ। लेट मी नो, समझ में आया नहीं आया? बताओ मुझे। हम्म 2.53 के तो उसके बाद के यूनिट के बाद इसका ये क्या लिखा हुआ है? इसके बाद सल्फर का एटॉमिक मास इज दिस। हाँ का। क्योंकि मैं क्या करता, रुको बच्चों, मैंने तुम्हें ये बताया था ना, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टीबी इज कांस्टेंट फॉर डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टीबी इज कांस्टेंट। हाँ है ना? ऑलमोस्ट सेम। इसे बोलते हैं ट्रूटॉन्स रूल। नाम बताया था मैंने? अब बता रहा हूँ। ट्रूटॉन्स रूल कांस्टेंट फॉर ऑल लिक्विड्स। करा नोट नहीं करा गाइस? एक क्वेश्चन बच्चों, जस्ट वन सेकेंड। कर लो नोट बेटा।
1.4 gram acetone in 100 gram benzene gives solution with TF 277.12 Kelvin. Pure benzene freezes at 278.4 Kelvin. 2.8 gram of solid A dissolved noida 2.8 gram of solid A dissolved in 100 gram benzene give solution with TF 277.76 K. Calculate molecular mass of A. करो बच्चों, फटाफट करो। अगर तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि हमें पहली इंफॉर्मेशन क्यों दे रखी है, एसीटोन की तो कोई बात ही नहीं करी बाद में, तो जस्ट सी तुम्हारे को जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके लिए व्हाट इज द मिसिंग टर्म? केएफ। केएफ इज मिसिंग। समझ आया नहीं आया? अगर तुम्हें ए को देखो, ए का मास दे रखा है, मोल का मास पूछ रखा है जो मोल्स निकालने में हेल्प करेगा, राइट? तो डेल्टा टीएफ निकाल लोगे। ए सॉलिड ए को जब डिसॉल्व किया तो डेल्टा टीएफ क्या आएगा बच्चों? 278.4 माइनस 277.76। क्लियर है? डेल्टा टीएफ दे रखा है। केएफ मतलब एक तो हमें मोल के मास निकालना है, एक चीज क्या है, केएफ ऑफ बेंजीन ही दे रखा। तो केएफ निकलेगा एसीटोन से, और केएफ को नीचे डालोगे यू विल गेट द अदर एक्सप्रेशन फॉर मॉलिक्यूलर मास। एक काम करना, बल्कि डोंट पुट इन द वैल्यू ऑफ केएफ, दो इक्वेशन बनाओ और डिवाइड कर दो, दैट वुड बी बेटर। एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं। इसका मास कितना था भाई? अरे यार, एसीटोन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है गाइस? किसी ने निकाला है? इट इज 58। नाउ डिवाइड बोथ ऑफ देम। डिवाइड बोथ ऑफ देम, केएफ कट जाएगा, एम में आ जाएगा एक्सप्रेशन इसका, एम में का एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर है गाइस? अरे ये चीज समझ आई नहीं आई? अब देखते हैं तुम्हारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कैसा है। सिंपल क्वेश्चन है।
हाँ बच्चों, बताओ गाइस। करो गाइस। तो ये ठीक है। डी किस में आ रहा होगा? वो ग्राउंड पर एमएल। करना। मिस कर गए एक चीज। ये मोलरिटी का तो एक्सप्रेशन नहीं है जो राइट में लिखा है। बी इज योर सॉल्यूट गाइस, ओके। बी इज योर सॉल्यूट। बी जो मैंने लिखा है वो सॉल्यूट है। मास ऑफ सॉल्यूट विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय molecular mass of solute is moles of solute by mass of solvent in kg. Clear to everybody or not? That's good. आगे चलें। मुझे एक क्वेश्चन सुनो, मैं लिख नहीं रहा उसे, सुनते आओ प्लीज। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल विच इज टू बी एडेड टू 4 kg ऑफ वाटर। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है? सॉल्यूट, दैट्स करेक्ट। मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है। टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एट -6 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? वी वांट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एट -6 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी एफ शुड बी अराउंड 6, मतलब जब मिनिमम अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अगर हम ऐड की बात करें, डेल्टा टी एफ विल बी 6। दैट्स ग्रेट। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? नहीं? ऑलराइट, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। ओके, अगर मैं कहूं एक AB2 है और एक AB4 है, इस टाइप के क्वेश्चन भी शायद आ रखा है। AB2 का हमने लिया 1 ग्राम, AB4 का लिया मैंने अगेन 1 ग्राम, एडेड टू वाटर। दो सेपरेट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है बच्चों। इसमें डेल्टा टी एफ आया 2.3 केल्विन, इसमें डेल्टा टी एफ आया 1.3 केल्विन। वाटर के जगह मैं बेंजीन ले लेता हूँ, लेट मी टेक बेंजीन, ओके। उससे चेंज हो, और बेंजीन का के एफ हमें दे रखा है। के एफ इज गिवन टू अस एज 5.1। ये क्या है बच्चों? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इफ यू रिमेंबर। हाँ है ना? गुड। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। कैसे निकालोगे? सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बताओ कैसे करोगे? दोनों के डेल्टा टीएफ दोनों के डेल्टा टी एफ के एक्सप्रेशन बनेंगे जिसमें मास हमें दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास वेरिएबल होगा। तो ये लाइव डेल्टा टी एफ, इसकी बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। दिस प्लस बेंजीन, डेल्टा टी एफ पता है हमें, के एफ पता है, मोलरिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पता है, मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। बेंजीन का मास दे रखा होगा हमें, क्वेश्चन में नहीं लिखा मैंने तो अलग बात है। 20 ग्राम बेंजीन लिया है, ओके। क्लियर है गाइस? बेंजीन का मास विल बी गिवन टू यू। फाइन, क्लियर है यहां तक? तो पहले वाले से हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 आ जाएगा, दूसरे वाले एक्सप्रेशन से हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB4 आ जाएगा।
उसके बाद हम कहेंगे molecular mass of AB2 is A plus 2B. molecular mass of AB4 is A plus 4B. A और B निकल जाएगा, हाँ है ना बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? अब एक काम करते हैं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं ऑन अ डिफरेंट पैटर्न दे आर, मतलब इनका नॉर्मल जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे उससे डिफरेंट तरीके से सॉल्व होते हैं। पे अटेंशन। उसके लिए एक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं मैं। ये हमने एक सॉल्यूशन लिया, ये क्या लिया हमने? एक सॉल्यूशन जिसके अंदर ए प्लस बी है। ए सॉल्वेंट, बी इज सॉल्यूट। सपोज मैं मान के चल रहा हूं ए इज वाटर, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन मैंने फिर इसमें सॉल्यूट भी ऐड कर दिया बी, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? 0 से कम। मान के चलो इसका है -2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज TF, और T0F कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? मतलब प्योर सॉल्वेंट ले रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट और 0 डिग्री सेल्सियस, तुम उसे लेके गए माइनस, मतलब अब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, उसका फ्रीजिंग पॉइंट इज -2। -2 से कम लेके जाओगे, क्या होगा बच्चों? फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। गुड। अब फ्रीजिंग स्टार्ट हो गई तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इट इज द सॉल्वेंट विच फ्रीजेज एंड नॉट द सॉल्यूट। क्लियर हुई ये चीज जो मैंने बोली? इट इज द सॉल्वेंट विच फ्रीजेज नॉट द सॉल्यूट। मतलब ऐसे मान के चलो इतना पार्ट फ्रीज आउट कर गया, तो जो पार्ट फ्रीज आउट करा है उसके अंदर देयर विल बी ओनली सॉल्वेंट, नो सॉल्यूट। क्लियर है? दिस विल बी प्योर ए फ्रीजेस। मतलब अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो गया? ये इसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट क्या होगी? सेम होगी। और सॉल्वेंट की अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सॉल्यूट विल रिमेन सेम एंड सॉल्वेंट विल reduce because some of the solvent has crystallized out. Clear to everybody or not? Good. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रिमेंबर है कि जब तुम फ्रीजिंग कर रहे होते हो तो इट इज नॉट द सॉल्यूट विच फ्रीज, इट इज प्योर सॉल्वेंट विच फ्रीजेस गाइस। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, इसके ऊपर बेस देखते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आइस that will separate out on cooling 50 gram of ethylene glycol again in 200 gram water to -9.3 डिग्री सेल्सियस। KF ऑफ वाटर हमें दे रखा है कितना बच्चों? 1.86। क्लियर है यहां तक बच्चों? सबसे पहले एक काम करो, मतलब इसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने बता रखा है कि तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पे लेके जा रहे हैं। उसने कह रखा है ना, हाउ मच इथाइलिन ग्लाइकॉल विल फ्रीज आउट। समझ में आया? सॉरी, हाउ मच आइस विल फ्रीज आउट व्हेन द सॉल्यूशन कंटेन्स इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड वाटर। तो इसमें एक काम करो, एक चीज देखो, फॉरगेट दिस -9.3, ये देखो व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज गिवन टू यू। हाँ, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज गिवन टू यू, निकाल के देखो। क्योंकि आइसो तभी सेपरेट आउट होगी ना जब तुम फ्रीजिंग पॉइंट से भी लोअर टेम्परेचर पे लेके जाओगे। क्लियर है यहां तक? तो प्लीज लेट मी नो। मॉल के मास कितना होता है? 62। करो गाइस। कितना आ रहा है बच्चे? कोई कैलकुलेटर यूज करके फटाफट आंसर बताओ। somebody give me the answer guys।
72. 7.5 इट इज। डेल्टा टीएफ 7.5 है, तो टीएफ कितना होगा बच्चों? अगर ये इतना है तो टीएफ कितना आएगा? समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहाँ तक हर को? दैट्स ग्रेट। तो हमारा -7.5 वॉज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हम उससे भी लो लेके गए 9.3। अब हमें पूछा गया हाउ मच आइस विल सेपरेट आउट। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ क्या रखेंगे? ऐसे देखो, कमिंग बैक टू दिस पार्ट, इतना हमारा सॉल्वेंट फ्रीज आउट कर जाएगा। हाँ सुनते आओ, इतना हमारा सॉल्वेंट फ्रीज आउट कर जाएगा कि अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर जहां पे हम लेके गए हैं। समझ में आया नहीं आया? हमारा इतना सॉल्वेंट फ्रीज आउट कर गया सच दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर जिस पे हम उसे लेके गए हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि जब तुम सॉल्वेंट को फ्रीज आउट करोगे मोलैलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डेल्टा टीएफ बढ़ जाएगा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। और वो और कम कितना कम हुआ है? जिस टेम्परेचर पे हम लेके गए हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर इज, ध्यान से समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है जिसमें आइस बन चुकी है थोड़ी बहुत, तो अब जो रिमेनिंग लेफ्ट आउट सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा बच्चों? -9.3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो अब हम डेल्टा टीएफ क्या लेंगे? 9.3। 9.3, दिस इज डेल्टा टीएफ गाइस। समझ गए? विल बी इक्वल टू के एफ इंटू एम। हमारा मास ऑफ सॉल्यूट कितना था? 50। तो 50/62। इस बार मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? कम हो चुका है। एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 1000। क्लियर है? ये एक्स क्या बता रहा है? दिस इज टेलिंग अस द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेफ्ट अनफ्रोजन। तो फ्रीज आउट कितना होगा? 200 माइनस एक्स इज योर आंसर, एंड दिस इज योर आंसर इन ग्राम्स। अरे भाई क्लियर हुआ ना हुआ? एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी के बेस है जो तुमने अभी करा है, लेकिन इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो लगेगा वो टफ लगेगा। देखो, 1000 ग्राम ऑफ 1 मोलल aqueous solution is cooled and maintained at -3.534 degrees Celsius. Find out how much ice will separate out. Kf of water is given to us as 1.86 Kelvin molality inverse. बताओ बच्चों। करो गाइस। It is a tough question. It will take some time. I want you guys to devote time to it. प्रॉब्लम शायद तुम्हें समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम क्या है गाइस? तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूट देने के बजाय, मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट देने के बजाय तुम्हें ये पकड़ा दिया है। अब इसे तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इनिशियली निकालना पड़ेगा। Before freezing, what is the amount of solute and solvent? You will have to calculate that from the first statement given to you. करो गाइस, क्विकली टेल मी, कैसे करोगे? अरे हुआ ना हुआ, कुछ हो रहा है, लग रहा है हो जाएगा।
गाइस मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, प्लीज ऊपर मत देखना। डोंट लुक एट द स्क्रीन, फोकस ऑन योर बुक। अपने एक्सप्रेशन बनाने पे ध्यान दो। 1 सेकेंड गाइस, मैंने एक चीज नहीं बताई। ये सॉल्यूशन किसका है? सुक्रोज का। ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज। ऑफ सुक्रोज। और तो कोई चीज में मिस नहीं कर गया ना? नहीं, अब मिस नहीं किया। मास मास सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास 342। प्लीज डोंट लुक एट द स्क्रीन नाउ गाइस। मैंने तो आंसर लिख दिया। अरे कुछ समझ में आया ना आया? ये सिर के ऊपर से गया। भाई तुम्हें ये तो चाहिए ना, सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है। वो जो तुम्हें 1000 ग्राम दे रखा है, दैट इज सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेंट। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला है? आइडा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां से तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूट भी पता चल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अब जब तुमने इतने टेम्परेचर पे लेके गए, तो तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूट तो वही रहा, मोल ऑफ सॉल्यूट भी वही रहे। मास ऑफ सॉल्वेंट चेंज हो गया बिकॉज सम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज फ्रोजन आउट। ये वाई वो बता रहा है जो कि सॉल्वेंट फ्रीज आउट नहीं किया, जो अभी लिक्विड है। तो डेल्टा डी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब तुम्हें पता है सॉल्वेंट इनिशियली कितना था, 1000 - x। अनफ्रोजन कितना है, वाई। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ आइस फॉर्म, द अमाउंट ऑफ आइस क्रिस्टलाइज्ड आउट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? कुछ समझ में आया या नहीं आया? बोलो गाइस। आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन पढ़ा है। तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ इंफॉर्मेशन, रैंडम सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, समझ नहीं आ रहा कैसे करना। तुम्हें एक काम करो, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या चीज मिसिंग है? ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या चीज मिसिंग है? बताओ बच्चों, क्या चीज नहीं दे रखी? कंसंट्रेशन, मोलैरिटी नहीं दे रखी, टू बी एग्जैक्ट मोलैरिटी नहीं दे रखी ब्लड। अब ब्लड के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। क्या दे रखा है? फ्रीज एट 272.44 केल्विन। मतलब एक तरीके से ब्लड मोस्टली वाटर होगा। ओके, मैंने शायद तुम्हें लास्ट क्लास में बताया भी था। डेंसिटी ऑफ ब्लड देखो ना, 1 ग्राम पर सीसी वाटर वाला है, डेंसिटी है, तो ब्लड इज मोस्टली वाटर, राइट। तो यहाँ पे हम ब्लड का क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा टी एफ दे रखा है और के एफ दे रखा है ब्लड का में? नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, डेल्टा टी एफ दे रखा है, के एफ नहीं दे रखा। और मोलैलिटी वहां से निकाल लोगे अगर के एफ पता चल जाए तो। डेल्टा डी एफ इक्वल टू के एफ एम तुम लगाओगे ब्लड के लिए, सुनते आओ। डेल्टा डी एफ इक्वल टू के एफ एम तुमने लगाया ब्लड के लिए। अगर तुम्हें के एफ ऑफ ब्लड बताए तो तुम मोलैलिटी ऑफ ब्लड निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे? और फिर तुम मोलैलिटी ऑफ ब्लड को मोलैरिटी ऑफ ब्लड कर दोगे टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि मोलैलिटी इक्वल टू मोलैरिटी होता है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, तुम्हें के एफ ऑफ ब्लड भी नहीं पता। उसके लिए तुम क्या करोगे? जो यूरिया का सॉल्यूशन दे रखा है वहां से के एफ ऑफ वाटर निकालोगे। के एफ ऑफ वाटर निकाला यूरिया सॉल्यूशन से, वही के एफ तुम ब्लड में यूज करोगे टू गेट मोलैलिटी ऑफ ब्लड। फिर मोलैलिटी ऑफ ब्लड को मोलैरिटी ऑफ ब्लड कर दोगे एंड यू विल कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया या नहीं आया? यू स्टार्ट फ्रॉम यूरिया, यूरिया से तुम निकालो के एफ ऑफ वाटर, उस के एफ ऑफ वाटर को निकाल के यू फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ ब्लड, assume molality of blood equal to molarity of blood and find out osmotic pressure। अब मैंने सारा समझा दिया है, प्लीज डू इट। One second, guys. क्या कह रहे हो? 272.44 ब्लड का दे रखा है सर, 272.6 ही था ना ये? मजा आया नहीं आया? आना तो चाहिए था। हम्म, श्योर। कर लिया नोट, नहीं कर लिया? कर ही लिया होगा।
फिर वो ओपी का मतलब क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर पाए। ये भी क्वेश्चन जेई में आ रखे हैं। क्या फॉर्मूला लगाओगे गाइस? दैट इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। हाँ है ना? गुड। हाँ बेटा। Let's do the next question, please. Hurry up. 3% glucose solution is isotonic with 1% solution of non-volatile non-electrolyte solute. Solution. मतलब यहाँ पे भी solution आना चाहिए. The molecular mass of solute is. Isotonic का मतलब क्या है बच्चों? Concentration same. C1 pi1 equal to pi2 या C1 T1 equal to C2 T2. टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बता रखा. Assume it to be same. मतलब C1 equal to C2. अब तुम फंसोगे कहां पे जाके? एक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों जो सोल्यूशन है उनमें सॉल्वेंट सेम। ओके गाइस, हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन मोलैरिटी क्या होनी चाहिए बच्चों बताओ? मोलैरिटी पहले वाली की क्या होगी? 3 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मोल्स। डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब एक मिनट रुक जाओ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के बजाय मैं इसे मास बाय डेंसिटी लिख दूं। क्लियर है गाइस? अब मैं मान के चल रहा हूं दोनों सॉल्यूशन सेम है, मतलब सेम सॉल्वेंट के हैं। तो पहली चीज यहां पे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट गाइस? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं लिख सकता हूं ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ है ना? क्लियर और नॉट? अब पहली चीज, हमारा सॉल्यूशन इज अज्यूम टू बी वेरी डाइल्यूट। क्लियर है? वेरी डाइल्यूट मतलब जो सॉल्यूशन है वही तुम्हारा एक तरीके सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्यूट की अमाउंट इज नेग्लिजिबल। क्लियर है गाइस? समझ में आ गया? यहाँ पे जो हम 3% कह रहे हैं, वी आर सेइंग 3 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे जो ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन है वो हम क्या उठा लेंगे? क्या उठा लेंगे? 100। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हम मानेंगे दोनों में ही डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है गाइस? तो डेंसिटी वाली टर्म भी हमारी क्या कट जाएगी? कट जाएगी दोनों एक्सप्रेशन में। मास ऑफ सॉल्यूशन तो दोनों केस में था ही 100, क्योंकि 3% का मतलब 3 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स, और यहाँ पे 1 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मैं बस ये कह रहा हूं कि ये एक्सप्रेशन बनता है। एक और चीज, यहाँ पे हम इंटू 1000 भी करते हैं क्योंकि हमने जो मास लिया है वो ग्राम में लिया है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? तो आइडिया बीइंग, ये जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है दैट बिकम्स नथिंग बट डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पे हम सीधा मोल्स इक्वेट कर देंगे यार, और कुछ करना ही नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये जो टर्म मैंने लिखी थी अभी, जितनी भी लिखी थी, ये सारी की सारी तुम्हारी सेम हो जाएगी फॉर बोथ द सॉल्यूशन। इट विल बी 1/x, खत्म, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मतलब कंसंट्रेशन की बजाय भी हम क्या इक्वेट कर रहे हैं? मोल्स बच्चों। दैट्स गुड। गिव मी 1 सेकंड गाइस।
Oswald and Walker method to determine molecular mass of solute. बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, सुनते जाना। हम पहले लेते हैं सॉल्यूशन, फिर लेते हैं प्योर सॉल्वेंट, और फिर लेते हैं यहां पे हम लेते हैं एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस CaCl2 या P2O5 या कंसंट्रेटेड H2SO4। यार तुमने ऑर्गेनिक में ही पढ़ा था कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, क्या करता है बच्चों? या करेक्ट, दे ऑल आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दे ऑल आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट्स करेक्ट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब ये वाटर को रिमूव कर देंगे। ओके गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वाटर को रिमूव करते हैं। क्लियर है यहां तक? गुड। अब ये हमने सेटअप लिया और ऊपर हमने पास करी ड्राई एयर जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। ठीक है गाइस, अब सॉल्यूशन के ऊपर से जाएगी तो इट विल एब्जॉर्ब सम मॉइस्चर। नाउ लेट अस से, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो देयर विल बी डिक्रीज इन द मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम्हारा देयर विल बी सम डिक्रीज इन द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या मैं कह सकता हूं डिक्रीज, मैं ऐसे लिखता हूं डिक्रीज इन मास ऑफ सॉल्यूशन, it will be directly proportional to the amount of pressure above the solution। हाँ है ना? It is directly proportional to pressure above solution। Got it or not? और ये यहाँ पे हम सॉल्यूट जो ले रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल ले रहे हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा अबव द सॉल्यूशन उतनी ज्यादा मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब करेगी। हाँ, ड्राई एयर। हाँ है ना? गुड। अब मैं कह रहा हूं जब हमने उसे प्योर सॉल्वेंट के ऊपर से पास किया, अब कुछ मॉइस्चर वो ऑलरेडी ले चुका है। कितना मॉइस्चर ले चुका है? पी सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो प्योर सॉल्वेंट की वजह से थोड़ा और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा और करेगा क्योंकि ऑलरेडी कुछ कर चुका है। तो द डिक्रीज इन मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका है। अब प्रेशर कितना है, मतलब प्योर सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर कितना होता है? P0A। अब हम ये नहीं कह रहे कि इसने P0A जितना प्रोपोर्शनल एब्जॉर्ब किया, P0A माइनस पी सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करा है। पी सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग मॉइस्चर वो ऑलरेडी कर चुका है एब्जॉर्ब। अब जो रिमेनिंग है P0A माइनस पी सॉल्यूशन, उतना इसने किससे एब्जॉर्ब करा? प्योर सॉल्वेंट से। और जितना भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करा वो सारा उसने निकाल दिया बाहर व्हेन वी पास इट थ्रू डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इंक्रीज इन मास ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब मतलब जिसमें तुम्हारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 है। हाँ है ना? कि अब उसका जो नेट प्रेशर हुआ है, मतलब नेट जो उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया सेकंड के ओवर से जाने के बाद, देयर वाज प्रोपोर्शनल टू P0। पहले वाले में उसने पी सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करा, दूसरे वाले में उसने इतना एब्जॉर्ब करा। टोटल अगर तुम देखोगे तो उसने कितना एब्जॉर्ब कर लिया है? P0 के बराबर। वो सारा उसने यूट्यूब में निकाल दिया। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? क्वेश्चन करते हैं सीधा। लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन ऑन द सेम। करें?
ड्राई एयर थ्रू solution containing 26.66 gram organic compound in 200 gram water. Loss in mass of bulb containing water was 0.087 gram and gain in mass of CaCl2 tube was 2.036 gram. Find molecular mass of solute क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चों? 0.087 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? किसके प्रोपोर्शनल है? प्योर वाटर, बल्ब कंटेनिंग वाटर, नॉट बल्ब कंटेनिंग सॉल्यूशन. बल्ब कंटेनिंग प्योर वाटर मतलब ये सेकंड जो हमारा वो था. तो दिस इट इज पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चा? क्लियर है गाइस? डेल्टा पी बेसिकली डेल्टा पी. गेटिंग द आइडिया और नॉट? हाँ या ना? और 2.036 क्या है? डिवाइड करके आंसर निकालो ना बेटा. 0.087 बाय 2.036 विल बी इक्वल टू कितना था? 26.6. समझ में आया नहीं आया बच्चों? कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये लेफ्ट साइड में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिखा है और राइट साइड में एक्स बी लिखा है. वेयर एक्स इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन आवर क्वेश्चन. हाँ या ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट यहां तक? बोलो गाइस. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. वन मोर क्वेश्चन गाइस. ये 4 है बच्चों. बताओ बच्चों क्या करोगे इसमें? लेट मी नो. ये 2.81 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? हाँ, फर्स्ट ट्यूब मतलब फर्स्ट जो बीकर है उसके ऊपर से पास हुआ है. तो इट इज पी सोल्यूशन. हाँ या ना? और 2.864 क्या है? पी नॉट ए. दैट इज करेक्ट. एक्सप्रेशन लिख दो गाइस.
क्लियर है गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? और बच्चों अपनी तरफ से है ना, ये इग्नोर मत मारने बैठ जाना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? प्लीज ऐसे काम मत कर देना। ठीक है? कोई डाउट किसी बच्चे को?